हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। यार, एक न्यूज़ देनी थी आप सभी को, और आप सभी के लिए ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में सपना देख रहे हैं जाने का, तो उनके लिए ये सैडेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रेलवे में जाना, क्योंकि रेलवे अब 50% पदों पर यहाँ पर कमी कर रहा है। 50% पदों पर कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहा है। यानी कि जो पद भरे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो न्यू वैकेंसी आने वाली होती हैं, रेलवे की जो भी न्यू वैकेंसी आने वाली होती है, उन पदों पर अब खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब खतरा मंडरा रहा है न्यू वैकेंसीज़ पर। यानी कि रेलवे का सीधा सीधा बात है, प्राइवेटाइजेशन आएगा और प्राइवेटाइजेशन होगा, और इसकी घोषणा भी कर दी गई है 2 जुलाई को। तो मैं सारी की सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं और एनटीपीसी के भी स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने 12th पास कर रखा है या फिर आप न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कि अगर रेलवे में कभी वैकेंसी आएगी और हमें भर्ती होना है, जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती होना है या फिर किसी भी पद पर भर्ती होना है, तो इंडियन रेलवे में कैसे वैकेंसी निकलेगी, तो ये काफ़ी मुश्किलें आपके लिए खड़ा कर सकता है। और मेरा खुद का अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस ने मुझसे बोला कि ये वीडियो मत बना यार, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। और लाने के पीछे एक ही मकसद था यार, मेरे को तो जो पता चल गया तो मुझे लगा कि आप सभी को भी इसके बारे में पता चल सके। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होती है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूँगा समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक तो चलिए, आप लाइक डिसलाइक जो भी आपकी इच्छा हो वो कर देना बस, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ यार, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इन सभी को भी पता चले कि कैसे अब प्राइवेटाइजेशन रेलवे के अंदर आया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन आएगा तो उससे क्या है, सरकारी नौकरी पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी खतरा मंडरा रहा है। जो पहले से ही मतलब बेरोजगारी के कगार पर खड़े हुए हैं और उनके लिए भी खतरा मंडरा रहा है। तो अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड की, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास भी इस बात को भेजोगे तो उस पर भी एक अलग से ही इफेक्ट इस बात को लेकर पड़ने वाला है कि रेलवे में 50% पदों पर कमी होने वाली है। तो सारी की सारी न्यूज़ देने वाला हूँ आपको। चलिए तो एक एक करके बात पढ़ते हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पद को ख़त्म करेगा रेलवे। जानिए किन किन तैयारियों पर मंडरा रहा है खतरा। तो ये देखिए यार, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैं अब अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ, एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगले कुछ साल में रेलवे की नौकरी भूल जाइए, क्योंकि रेलवे में गैर संरचना नॉन सेफ्टी श्रेणी के 50% पदों को ख़त्म करने जा रहा है। ये पद ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। जो अभी खाली हैं, ऐसे कुल खाली पदों में से 50% पदों को ख़त्म किया जाएगा। उन पर कभी भी भर्ती नहीं होगी। यार, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कभी भी भर्ती नहीं होगी। यार, इसका मतलब क्या है, कभी भी भर्ती नहीं होगी? यानी कि आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना, प्राइवेटाइजेशन बोल दीजिए। आप स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन क्यों करा रहे हो? आप स्टूडेंट्स को यार 12th पास क्यों करवा रहे हो? 12th पास करवा रहे हो, ग्रेजुएशन करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर आपको वैकेंसी ही नहीं निकालनी है, आपको सरकारी पदों पर वैकेंसी निकालनी ही नहीं है, तो आप क्यों वैकेंसी एक तरीके से लोगों को पागल बना रहे हो एक तरीके से। तो अगर आपको वैकेंसी नहीं निकालनी है, रेलवे का सपना क्यों दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को? अगर आप एक तरीके से तैयारी करिए। तो इसमें क्या है, 50% पदों को ख़त्म कर रहा है, इस पर कभी भी भर्ती नहीं होगी। ये बात सबसे बुरी लगी मुझे भी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड जैसे पद खत्म नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सेफ्टी के श्रेणी में आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ नॉन सेफ्टी श्रेणी में कौन से आते हैं और सेफ्टी श्रेणी में कौन से आते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से सेफ्टी श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से नॉन सेफ्टी श्रेणी में आते हैं। चलिए तो अपने यहाँ पर देखिए, रेल यूनियन और युवाओं ने पद खत्म करने का आदेश का विरोध किया। अगर इन्होंने क्या किया है, आदेश दे दिया है 2 जुलाई को, इन्होंने आदेश दिया कि ये पद खाली कर दिए जाएंगे। यानी कि जो पद जिन पदों पर भर्ती निकलनी थी वो उन पदों पर भर्ती अब नहीं निकलेगी। तो इसका विरोध भी
स्वाभाविक सी बात है, कोई क्रिया होती है तो उसके रेस्पेक्ट में एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसका विरोध भी चालू है। ओके, तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है वो समझिए। रेलवे बोर्ड ने 2 जुलाई को आदेश जारी किया है कि इस आदेश में को अमल में लाने से मध्य प्रदेश के भोपाल व जबलपुर जोन के 700 से अधिक पद खतरा मंडरा रहा है। यानी कि 700 पदों पर जिस पर वैकेंसी निकल चुकी थी उन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। रेलवे यूनियन और युवाओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है उनका पद खत्म करना रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। इनने बिल्कुल सही कहा है यार। हाँ, मेरे को तो ये बात बिल्कुल अच्छी लगी जो रेलवे यूनियन और युवाओं ने उसका विरोध किया है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी इसके बारे में पता चल रहा है तो आप भी इसका विरोध कीजिए। जी बिल्कुल विरोध कीजिए। आप ट्विटर पर लिखिए, जो रेल मंत्री हैं उनको लिखिए, नो प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे, इस तरीके से उनको लिखिए ताकि उनको भी तो पता चल सके आखिरकार हो क्या रहा है। जो देश की जनता है, देश के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं। आने वाले समय में इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, तो ये तो बात पक्का है। उन्होंने सलाह दी है कि इस तरह युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा, काफ़ी तरह पर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन खड़ी हो जाएगी। और रेलवे यूनियन और युवा रेलवे को विकल्प के रूप में सलाह दे रहे हैं। यदि राशि नहीं है तो रेल सार्वजनिक क्षेत्र से राशि जुटा सकता है। आपको कर्मचारियों को जो वेतन देने के लिए अगर राशि नहीं है तो आप सार्वजनिक क्षेत्र से जो राशि है उसको जुटाइए ना, उनको दीजिए आप। तो नॉन सेफ्टी श्रेणी के पदों की बनाई जा रही है सूची। देखिए नॉन सेफ्टी पद क्या है उनको समझिए। दरअसल रेलवे गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए बोर्ड हर मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बोर्ड ने इसी महीने खाली पदों को न भरे जाने संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी कि ये गाइडलाइन भी आ चुकी है कि अब पदों को नहीं भराया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने सभी जोन को पत्र भेजकर कहा है कि मंडलवार खाली पदों की सूची बना लें। उनमें से जो पद नॉन सेफ्टी श्रेणी के हैं उनमें से कुछ पद ही भरें, बाकी की सूचना बोर्ड को दें। अब रेलवे के अधिकारी इस पर जुट गए हैं और भोपाल समेत सभी मंडलों को खाली पदों को खंगाला जा रहा है। हालांकि रेलवे बोर्ड के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कह रहे हैं कि उक्त गाइडलाइन का मतलब यह नहीं है कि नहीं भरे जाने वाले पदों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा, बल्कि उन पदों को आर्थिक संकट के चलते कुछ सालों के लिए नहीं भराया जाएगा। जैसे ही स्थिति सुधरेगी तब पुनः भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस मामले में रेलवे के जानकारों का कहना है कि एक बार कोई पद खत्म कर दिया जाता है तो उस पर दोबारा भर्ती कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और खत्म पदों को दोबारा सक्रिय कर लिया जाएगा, ऐसा इनका भी कहना है। गैर संरक्षण श्रेणी को समझिए। एक तरीके से मैं इनको समझाता हूँ आपको। देखिए गैर संरक्षण श्रेणी कौन सी है। इसमें रेलवे, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, अकाउंट, पर्सनल जैसे विभागों में काम करने वाले लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी आते हैं गैर संरक्षण श्रेणी में। सेफ्टी श्रेणी में कौन आता है? इसमें ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, पीछे डिब्बे में रहने वाले गार्ड, ऑपरेटिंग कंट्रोल में कार्यरत कंट्रोलर आदि आते हैं। रेलवे की मजबूरी क्या है? रेलवे अभी इक्का दुक्का को छोड़कर चल नहीं रही हैं। आगे ट्रेनें कब तक चलेंगी, कब तक पटरी पर लौटेंगे, यह कहना भी मुश्किल है। यदि ट्रेनें पटरी पर नहीं लौटी तो एक समय ऐसा आएगा कि रेलवे के कर्मचारियों को वेतन की चुनौती बन जाएगी। रेलवे में निजी निवेश को बताया खतरा। क्या खतरा बताया है ये भी समझ लीजिए। भोपाल में रेलवे मामलों के जानकार निरंजन वाधवानी का कहना है कि पहले स्टेशनों के निजी हाथों में देना, फिर प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी और अब खाली पदों को ख़त्म करने की प्रक्रिया, ये सब रेलवे को बर्बाद करने का तरीका है। ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। 50% पदों को कम कर दिया जाएगा। जबलपुर जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयर यूनियन के अध्यक्ष रवि जायसवाल का कहना है कि रेलवे एक तरफ पद खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ निजीकरण करने पर तुला है। यह ठीक नहीं है। जब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है तो इसका मतलब रेलवे में लोगों की ज़रूरत है, तो फिर खाली 50% पदों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्राइवेटाइजेशन भी ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? रेलवे के अंदर जो है पदों को भरने की भी ज़रूरत है। अगर पदों को भरने की ज़रूरत है तो यार ये भी बात पक्की है कि आप पदों को भरने की ज़रूरत भी है और उधर से आप 50% पदों को खाली कर रहे हैं। यानी पहले से पद खाली भी हैं,
पहले से पद खाली भी हैं और आप क्या कर रहे हो, 50% पद और खाली कर रहे हो। तो प्राइवेटाइजेशन भी ला रहे हो, पदों को भी खाली कर रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ यार। ठीक, तो आज की जो पूरी की पूरी डिटेल थी इस वीडियो की मैंने आपको बता दी। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे वैकेंसीज़ में 50% कमी कर रहा है, और क्यों कर रहा है ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। गैर संरक्षण श्रेणी के नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके पदों को 50% कमी कर दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज होती है, जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।